हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडिक रीडिंग में हम वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसे रहने वाला है, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी और जो भी एडवाइस होगी साथ में आपके लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। वर्गो, कन्या राशि, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। बहुत लविंग हो आप लोग, बहुत केयरिंग हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि आप अपने लिए या फिर दूसरों के लिए ना, जैसे कहते हैं खर्च करने से पहले सोचते नहीं हो। किसी ने आपसे पैसे मांगे, आप किसी पार्टी में गए हो, किसी गैदरिंग में, तो जैसे कहते हैं ना, हाथ बहुत खुला हुआ है। हाँ, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस वीक आप थोड़े जो भी एक्सपेंस करें, आपने प्लीज़ उन्हें अपने ध्यान में रख के करें। ठीक है, अपने जो भी आपका ज़ोन हो उसको ध्यान में रख के करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ इतना ज़्यादा खुला हुआ है खर्च करने में ना, कि बस कर दिया और फिर देखा कि कुछ बचा ही नहीं है। तो बस आपको थोड़ा-सा वो मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी। आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। मुझे कोई भी इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, बस यहाँ पे मुझे फ्रूट्स दिख रहे हैं। सो अगर आप अपनी डाइट में फ्रूट्स को इंक्लूड करोगे, जूस वगैरह पियोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप सैलेड वगैरह को खाएँ। जंक फूड को थोड़ा-सा अवॉइड करें। आई डोंट नो, मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं कि पार्टीज़ वगैरह में आप जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा जंक फूड को आपको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। ड्रिंक वगैरह ज़्यादा ना करें। बट यहाँ पे है कि किसी न किसी टाइप के आप सेलिब्रेशन में हो, किसी न किसी चीज़ को आप लोग सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हो। आपका इस टाइम पे जो लाइफ़ में बिहेवियर है वो ऐसा होता जगह मतलब, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होते हो कि आपको कोई लॉस हो गया, राइट? आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? कोई लॉस हो गया, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप और ज़्यादा यहाँ पे ऐसा है कि इफ़ेक्टेड नहीं होते हो। एक होता है ना कि इंसान खुद को अंदर से थाम लेता है, अंदर से इंसान के ठहराव आ जाता है, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि चीज़ें काफ़ी रुकी हुई हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन है इस वीक की, जो बता रही है कि कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे किसी ने आपका पैसा ले लिया है, आपको दे नहीं रहे हैं, आपको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, आपकी सैलरी रोक दी गई है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो मिल जाएगा। जो भी है वो वक़्त के साथ मिल जाएगा। इस वीक नहीं तो इसके नेक्स्ट वीक में वो काम हो जाएगा आप लोगों का। 6 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, जो बताता है हमेशा अतीत के बारे में। किसी पर्सन को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर से यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच रहे हो, राइट? जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा वेट करा कि वो पर्सन खुद से आएँगे, अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करी। तो जैसे कि होता है ना कि चलो हम ही बोल देते हैं अपने दिल की बात, राइट? तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ मिल रही हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं कोई, जैसे कि आप लोग फ्रेंड्स हो या फिर आप काफ़ी टाइम से एक-दूसरे को जानते हो। वो यहाँ पे पॉसिबल है। एक जो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है वो ये कि आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं आपकी लाइफ में, उनका जो भी इम्पैक्ट है या फिर इफ़ेक्ट है, वो आपके प्रेज़ेंट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। एक होता है ना कि हम कंपेयर करके चल रहे होते हैं सारी चीज़ों को, तो वो मैं यहाँ पे कहूँगी कि वो नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ से जैसे होता है ना, खराब कर लेना चीज़ों को, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। हुँ, तो अपनी समझदारी से आपको काम लेना है, मैच्योरिटी से आपको काम लेना है, आप बहुत मैच्योर हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कितनी भी हीलिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ चीज़ें
जैसे हमारे मन में बैठ जाती है, कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमारे मन में बैठ जाते हैं, राइट? लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगी कि पास्ट की चीज़ों से कंपेयर करके ना चलें प्रेज़ेंट को। वो लेसन्स आप याद रखो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक तराजू में ना तोलें। कभी-कभी मैं ऐसे वर्ड्स बोल देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं जो अगेन सेलिब्रेशन को बता रही है कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। यहाँ पे कुछ लोग का जैसे रिश्ता फिक्स होना, हाँ, वो भी है कि हो सकता है कि आप किसी पर्सन को पहले से ही जानते हो और उन्हीं के साथ आपका रिश्ता भी जैसे फिक्स हो रहा हो। या फिर आप किसी पार्टीज़ में जा रहे हो, आपके किसी फ्रेंड का रिश्ता फिक्स हो रहा हो, उनकी एंगेजमेंट हो रही हो। सो आप बहुत खुश हो। ओवरऑल यहाँ पे ये है। अभी मैं यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। वर्गो, कन्या राशि, ब्रोकन हर्ट, मैंने कहा ना, पास्ट की चीज़ों को याद करते हो और दुखी हो जाते हो कि कहीं हमारे साथ चीज़ें रिपीट ना हो जाएँ, कहीं हमें दोबारा से धोखा ना मिल जाए। इतने डर में जियोगे तो वो वैसे ही हो जाएगा। 6 चक्रा, हीलिंग करनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है, हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी हीलिंग करी हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी कमी रह गई है। आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। 6 चक्रा यहाँ पे कहा जा रहा है, ये होता है थर्ड आई चक्रा और ये बताता है इंट्यूशन के बारे में। तो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो, रेस्ट सब ईश्वर पे छोड़ दो। आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल आपको गाइड कर देगी कि जो भी कुछ हो रहा है वो सही है या फिर वो गलत है, सामने वाला पर्सन सही है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है या फिर नहीं है। लेकिन अपनी इंट्यूशंस को आपको सुनना होगा। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ, लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस इस वीक के लिए। वर्गो, कन्या राशि, the loin hurted in your endeavors। ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, लॉइन हमेशा मुझे ऐसी मतलब देता है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए। आप कमज़ोर नहीं हो, मैं आपको बताऊँ, आप में बहुत स्ट्रांग हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन आप खुद को ही ना समटाइम्स क्या करते हो, खुद को ही नेग्लेक्ट कर देते हो। खुद को ही ऐसे सोचने लगते हो कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये फिर नहीं होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट हो। आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। खुद को ऐसे समझना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है कि फिर आप लर्निंग को बंद कर दो, सीखना चाहिए। मैं कहूँ खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे प्राउड होना चाहिए, लेकिन मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है? तो अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यहाँ पे यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सो वैसे भी मैंने देखा ही है कि आप टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हो। शायद से पहले इतने नहीं थे, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस आपको लाइफ में मिले, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन समटाइम्स होता है ना, पास्ट में चले जाना, पास्ट के बारे में सोच के दुखी होना, तो वो नहीं करना। ये जो ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ अभी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पहले आपके साथ हो चुका है, लेकिन आप सोच-सोच के दुखी होते हो। तो आपको वो नहीं करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।